सोचिए, यही जुलाई का महीना था, संसद का यही मॉनसून सत्र चल रहा था। घड़ी को 5 साल पहले घुमाइए, 2019 के लोकसभा चुनाव से 8 महीना पहले टीडीपी को आगे करके कांग्रेस मोदी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई थी, जिस पर वोटिंग हुई तो कांग्रेस नरेंद्र मोदी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से हार गई। बस थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी सभी सांसदों को आदेश दिया है कि कल लोकसभा के अंदर उन्हें मौजूद रहना है। 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया गया है। किस लिए? इशारा बहुत साफ है कि कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर कल ही आ रही है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो क्या होता है? सबसे पहले स्पीकर चेक करते हैं कि 50 से ज्यादा सांसदों के सिग्नेचर उस अपील एप्लीकेशन पर हैं कि नहीं, जिन्होंने साइन किए हैं वो संसद में मौजूद हैं कि नहीं। लोकसभा में कांग्रेस के पास अपने 50 सांसद ही हैं, लेकिन इससे ज्यादा सांसद हो जाएंगे। इंडिया गठबंधन इसीलिए किया गया है। कांग्रेस चाहेगी कि कल बहस ही शुरू हो जाए, प्रधानमंत्री को कल ही बोलने के लिए मजबूर कर दिया जाए। मगर प्रधानमंत्री बोलेंगे तो अपने समय पर। कल क्या क्या होगा और जब मोदी बोलेंगे तो कैसे सीन बदलेगा? क्या नरेंद्र मोदी के बोलने से कांग्रेस को नफा ज्यादा होगा या नुकसान? देश को जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, मणिपुर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, देश को। लोकसभा में नरेंद्र मोदी के अपने 301 सांसद हैं, जो बहुमत के लिए जरूरी नंबर से 31 ज्यादा है। एनडीए में बीजेपी के 38 अलायंस पार्टनर्स को जोड़ दें तो मोदी के पास टोटल 331 सांसदों का सपोर्ट है, जबकि विरोधी अलायंस का टोटल नंबर सिर्फ 131 सांसदों का है। लोकसभा में अन्य दलों और इंडिपेंडेंट्स के कुल 76 सांसद हैं। पांच 543 सदस्यों वाली लोकसभा की 5 सीटें खाली हैं। गाजीपुर, चंद्रपुर, पुणे, अंबाला और वायनाड। बचे हुए 538 सांसदों में 270 पर बहुमत बनता है। मोदी के पास बहुमत से 61 सांसद ज्यादा है। क्या नरेंद्र मोदी इतने बड़े बहुमत के बाद भी हार सकते हैं? क्या नंबर गेम में 200 सीट पीछे चल रहे विरोधी मोदी को हरा देंगे? देश को जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, मणिपुर को न्याय दो। क्या अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग में मोदी सरकार गिर सकती है? अंक गणित का बहुत सिंपल कैलकुलेशन भी कहता है कि मोदी हार नहीं सकते। मोदी के विरोधियों को भी ये बात मालूम है, मोदी को हराना उनका इरादा है भी नहीं। मोदी को हराना नहीं है, मोदी को बस झुकाना है। नरेंद्र मोदी सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब। मोदी को गिराना नहीं है, मोदी को बस सुनाना है। सदन में आओ, सदन में आओ। भाजपा को अपार बहुमत है, एनडीए के साथ और भी बहुमत है। हमें तो बड़ी खुशी होगी, उसमें चर्चा तो होगी, संवाद तो होगा, व्यंग तो होंगे, खिंचाई तो होगी, हम भी बोलेंगे। बहुत कुछ बोलने के लिए है। इंडिया वाली टीम के बारे में बोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। ये भ्रष्ट लोगों की जमात है, जिनके पास न कोई नेता है, न कोई नीयत है, न कोई सदाशय है, न कोई समन्वय है। चलिए आइए बहस करिए, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। लोकसभा में सरकार के पास नंबर की कोई कमी नहीं है। बीजेपी 301 सांसद, शिवसेना शिंदे 13 सांसद, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 5 सांसद, चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास 1 सांसद, अपना दल सोनेलाल 2 सांसद, सिमरनजीत सिंह मान की शिरोमणि अकाली दल अमृतसर 1 सांसद, अजित पवार गुट की एनसीपी 1 सांसद, ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक AIADMK 1 सांसद, मिजो नेशनल फ्रंट 1 सांसद, नेशनल पीपुल्स पार्टी 1 सांसद, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP 1 सांसद, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू 1 सांसद, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 1 सांसद, नागा पीपुल्स फ्रंट 1 सांसद, कुल मिलाकर 331 सांसद।
स्ट्रेंथ को देखने से ही स्पष्ट हो जाता है कि रिजल्ट क्या होगा। नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 9 साल के कार्यकाल को देखें तो प्रधानमंत्री के लिए इतिहास रिपीट हो रहा है। 2018 में जुलाई का यही महीना था, संसद का यही मॉनसून सत्र था। तेलुगु देशम पार्टी के एक सांसद ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा और कांग्रेस ने उसे सपोर्ट किया। तब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बांटे गए राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिए जाने के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 5 साल पहले अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान ही राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को गले लगाया था और प्रधानमंत्री ने पीठ थपथपाकर राहुल गांधी को शाबाशी दी थी। हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामे के उस 40 सेकंड को छोड़ दें तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच लोकसभा में तीखी बहस हुई थी। 2018 और 2023 में कुछ बातें कॉमन हैं। 2018 में मोदी सरकार के 5 साल के कार्यकाल के आखिरी मॉनसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 2023 में भी यही हो रहा है। लोकसभा चुनाव से 8 महीना पहले मोदी का बहुमत टेस्ट लिया गया। इस बार भी वही करने की कोशिश है। 2018 में नरेंद्र मोदी 126 के मुकाबले 325 वोटों से विजयी हुए थे। 2023 में भी मोदी की विजय तय है। अगर कोई 50 सांसद या 50 से अधिक सांसद नो कॉन्फिडेंस मोशन पे साइन कर उसे स्पीकर साहब को सौंपते हैं, तो ये स्पीकर साहब की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस करवाएं। एक लंबी चौड़ी बहस होती है और उस पर मतदान होता है और अंत में प्रधानमंत्री जी उस बहस को समाप्त करते हुए अपना पक्ष रखते हैं। तो हो सकता है कि विपक्ष चाह रहा हो कि प्रधानमंत्री जी सदन में आकर अपनी बात रखें, चाहे उस कारणवश इस औजार का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि सदन जब सत्र में है, संसद चल रही है, तो मणिपुर पे बयान देने से सरकार का कोई भी शख्स क्यों भागे। लोकसभा में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस होती है तो प्रधानमंत्री को बैठना भी पड़ता है, प्रधानमंत्री को सुनना भी पड़ता है और प्रधानमंत्री को जवाब भी देना पड़ता है। मोदी के विरोध में इंडिया अलायंस बनाने वाले 26 दलों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन का रूट क्यों चुना? विरोधियों के लिए ये फुल नैरेटिव की लड़ाई है। नंबर की लड़ाई में विपक्ष कहीं टिकता ही नहीं है। सुबह सुबह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का फोन आया। संसद में गतिरोध खत्म करने के लिए खड़गे ने 3 शर्तें रख दी। शर्त नंबर 1, मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री का बयान हो। शर्त नंबर 2, प्रधानमंत्री का बयान दोनों सदनों में हो। और शर्त नंबर 3, प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल जवाब भी हो। रक्षा मंत्री के सामने शर्त ही ऐसी रखी गई जिसे मंजूर करने का मतलब होता विरोधियों ने मोदी को झुका दिया। सरकार ने शर्त नहीं मानी, इसलिए सेकंड रूट सिलेक्ट हो गया। कांग्रेस, तृणमूल, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, डीएमके और शिवसेना समेत इंडिया अलायंस वाले सभी दलों को लगता है कि मणिपुर के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने का, मोदी सरकार की कमजोरियां गिनाकर संसदीय बहस में उसे ध्वस्त करने का और जनता के बीच अपना नैरेटिव सेट करने का यही समय है, सही समय है। सरकार पे विश्वास नहीं किया जा सकता। लोगों के अंदर ये संदेश देना जरूरी है। ये अंतिम औजार जिसका इस्तेमाल हो भी सकता है। सरकार पे भरोसा नहीं किया जा सकता। नो कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि सरकार पे अविश्वास। प्रधानमंत्री मन से चाहे तो आ सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पे ना भी आए तो हम तो प्रधानमंत्री जी को ईडी, सीबीआई के सामने हाजिर होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते ना। अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को लगता है कि दिल्ली अध्यादेश पर वोटिंग से पहले विपक्ष अपनी ताकत नाप ले। तैयारी सरकार ने भी कर रखी है। मोदी सरकार के मैनेजर्स को लगता है कि लोकसभा में बहस होगी तो सरकार को 9 साल के कामकाज का लेखा जोखा पेश करने का बेहतरीन मौका मिल सकता है। सरकार ये संदेश भी देना चाहेगी कि जनता के बीच नरेंद्र मोदी की पकड़ अब भी मजबूत है।
विपक्षी दलों के विरोध और वॉकआउट के बीच भी सरकार अपने विधायी कामकाज निपटा रही है। मॉनसून सत्र के लिए 33 बिल लाइनअप है। होम एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह ने आज कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल पेश कर दिया। विपक्षी सांसद नारे लगाते रहे, अमित शाह बिल के डिटेल बताते रहे। नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष का आखिरी ब्रह्मास्त्र है। इसमें विपक्ष स्पीकर के जरिए प्रधानमंत्री को मजबूर करता है कि वो सदन में रहें, चर्चा कराएं और खुद जवाब भी दें। यह ब्रह्मास्त्र उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि बहस होगी तो खुलकर बात होगी। मोदी भी सारे मुद्दे गिनाएंगे। ऑल आउट अटैक इधर से भी होगा तो उधर से भी होगा। आप मुझसे लिख लीजिए, लोग बहस करेंगे। प्रधानमंत्री जैसे ही प्रधानमंत्री हाउस में आएंगे, ये चिल्लाएंगे, उनको बाधित करेंगे, वॉकआउट कर जाएंगे या उनको बोलने नहीं देंगे। ये तो इनका ड्रामा देखा है उन्होंने 4 साल में। एक भी प्रधानमंत्री का भाषण इन्होंने ईमानदारी से सुना है क्या? जब प्रधानमंत्री जी व्यंग करते हैं तो कसकर व्यंग करते हैं, तो उठ के भाग जाते हैं। ये तो सच्चाई है। इसीलिए ये हारा हुआ, थका हुआ विपक्ष मान के चल रहा है कि उसे तो हारना ही है, इसलिए वही आचरण रखो। और एक बात मैंने दिन में सदन में कही, संसद में कही थी, और आज आपके चैनल पर दोहरा रहा हूं। 24 के चुनाव का रिजल्ट आएगा तो तमाम विपक्षियों की संख्या लोकसभा में आज से भी कम होगी। नोट कर लीजिए इसको आप। नो कॉन्फिडेंस मोशन जब संसद में पेश होता है तो वोटिंग होने तक कंक्लूड नहीं होता, चाहे बहस में 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए या 3 दिन लग जाए। 2018 में अविश्वास प्रस्ताव पर 11 घंटे लंबी बहस चली थी। नरेंद्र मोदी ने अकेले 90 मिनट का भाषण दिया था। अगर अविश्वास प्रस्ताव पर जल्दी चर्चा नहीं होगी तो क्या आसमान फट जाएगा? क्या भूकंप आ जाएगा? क्या न जाने। अगर चर्चा की तैयारी नहीं थी, 48 घंटे और देर कर दो तो फिर लाए क्यों? 1998 में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी। 75 साल के संसदीय इतिहास में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। इनमें से 2 बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई। 1978 में मोरारजी देसाई का इस्तीफा हुआ और 1998 में वाजपेयी की सरकार गिरी। अब आपको बताते हैं कि लोकसभा की संसदीय परंपरा में अविश्वास प्रस्ताव की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। लोकसभा का कोई भी सदस्य एक लाइन में अविश्वास प्रस्ताव रख सकता है। उसे बस ये बोलना होता है कि ये सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है, मगर इसके पीछे के नियम बड़े ही सख्त हैं। नियम 198(1) क के तहत जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है वो स्पीकर के बुलाने पर सदन से अनुमति मांगता है। नियम 198(1) ख के तहत सदस्य को अविश्वास प्रस्ताव की लिखित सूचना सुबह 10 बजे तक लोकसभा सेक्रेटेरिएट को देनी होती है। नियम 198(2) के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 10% यानी 54 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। नियम 198(3) के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होने पर लोकसभा के सारे विधायी कार्य स्थगित हो जाते हैं, यहां तक कि क्वेश्चन आवर भी नहीं होता। नियम 198(4) के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के अंत में स्पीकर वोटिंग कराते हैं और फैसले की घोषणा करते हैं। मतदान ध्वनिमत से भी कराया जा सकता है, लेकिन कोई सदस्य अगर मत विभाजन कराना चाहे तो स्पीकर इनकार नहीं कर सकते। रक्षा इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।